संस्कृत है। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 11 की संस्कृत दिग्दर्शिका का यह जो पंचमः पाठ है गीतामृतम, आज इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग इसका पहला श्लोक देखते हैं। इसका पहला श्लोक है, तम तथा कृपया अविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। तम तथा कृपया अविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तम माने उस अर्जुन, तथा माने वैसा, कृपया अविष्टम मतलब अत्यंत दीन मुख वाले। कृपया अविष्टम माने अत्यंत कृपा पात्र मुख वाले या दुखी मुख वाले, दीन मुख वाले। कृपया शब्द का मतलब दीन लगा लीजिए। तो दीन मुख वाले, अश्रुपूर्णा आंसुओं से भरे हुए, कुलेक्षणम नेत्रों वाले, दीन मुख वाले और आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले। तम माने उस अर्जुन से, तथा माने वैसा, विषीदंतम इदम अत्यंत दुखी, दीन दुखी एवं आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण, मधुसूदन माने भगवान श्री कृष्ण ने वाक्यम वाच ऐसा वाक्य कहा या ऐसा कहा। फिर से देखिए, इस प्रकार विषीदंतम इदम, इस दुखी मुख वाले, दुखी विषीदंतम माने अत्यंत दुखी, कृपया अविष्टम अत्यंत दीन, एवं आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले उस अर्जुन से, तब माने उस अर्जुन से, मधुसूदनः वाक्यम उवाच भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा वचन कहा। एक बार फिर से देख लीजिए। तम तथा कृपया अविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। इस प्रकार दीन दुखी मुख वाले, आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। कैसा कहा? क्लैब्यं मा अस्मगमः पार्थ नैतत्व्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। क्लैब्यम माने कायरता को, अस्मगमः माने मत प्राप्त करो, पार्थ माने हे पार्थ, नैतत्व उपपद्यते, नैतत्व उपपद्यते, नैतत्व उपपद्यते का क्या मतलब हुआ? नैतत्व उपपद्यते का मतलब हुआ न एतत् उपपद्यते, न एतत् त्वयि उपपद्यते, न एतत् त्वयि उपपद्यते, अर्थात यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। न एतत् त्वयि उपपद्यते, हे अर्जुन यह कायरता तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। हे अर्जुन, इस प्रकार की कायरता को प्राप्त होना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, इसलिए तुम अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर, त्यक्त्वा माने त्याग कर, उत्तिष्ठ परम तप, हे दूसरों को ताप पहुँचाने वाले
या शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले उठ खड़े हो जाओ। कर्म के लिए उठ खड़े हो जाओ। एक बार फिर से देख लेते हैं इस श्लोक का मतलब। क्लैब्यम अश्मगमः पार्थ। हे पार्थ या हे अर्जुन, तुम कायरता को प्राप्त मत हो। तुम अपने अंदर कायरता मत आने दो। हे अर्जुन, तुम कायरता को प्राप्त मत हो। ना एतत् त्वयि उपपद्यते। यह कायरता तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ना एतत् त्वयि उपपद्यते। यह कायरता तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। हे शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले परम तप, क्या करो, अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को या तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध का निश्चय कर उठ खड़े हो जाओ। युद्ध का निश्चय कर उठ खड़े हो जाओ। फिर से एक बार देख लीजिए। कहा गया इस श्लोक में, हे पार्थ या हे अर्जुन, तुम कायरता को प्राप्त मत हो। क्लैब्यम माश्मगमः। हे अर्जुन, तुम कायरता को प्राप्त मत हो। ना एतत् त्वयि उपपद्यते। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। हे शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले परम तप अर्जुन, तुम अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ। तो दूसरा श्लोक हो गया। ये तीसरा देखते हैं। तीसरा श्लोक है, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासूनश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूनश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात जो शोक करने योग्य नहीं है। अशोच्यान, अशोच्य न, जो शोक करने योग्य नहीं है। नानुशोचस्त्वम, उनके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है, त्वम ना अनुशोचस्त्वम, तुम्हें उनके विषय में विचार नहीं करना चाहिए या उनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। प्रज्ञावादांश भाससे, और तुम जो आज विद्वानों जैसी बात कह रहे हो या प्रज्ञानियों जैसी बात बोल रहे हो, तो सुनो हे अर्जुन, जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, गता असून अगता अनुसूनश्च, वे आने अर्थात जन्म लेने और अगतासूनश्च अर्थात जाने, अर्थात आने और जाने, अर्थात जन्म और मृत्यु के विषय में शोक नहीं करते हैं। फिर से देख लीजिए। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है, जो शोक करने योग्य नहीं है, उनके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। प्रज्ञावादांश्च भाससे, और विद्वानों के समान बातें नहीं कहनी चाहिए। गतासूनश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः, क्योंकि जो पंडित जन होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वे आने और जाने अर्थात जन्म और मृत्यु के विषय में
शोक नहीं करते हैं, ना अनुशोचन्ति। अगला देख लें। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, इस देह में या इस शरीर में जैसे कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार देह अंतः प्राप्ति धीरः, उसी प्रकार इस देह के अंत के पश्चात धीरः उसी प्रकार उस देह का अंत भी हो जाता है। इसलिए धीरः तत्र न मुह्यति, धीरवान पुरुष इस विषय में मोह नहीं करते हैं। फिर से देख लीजिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार इस देह में कौमारावस्था या कुमारावस्था, यौवनावस्था अर्थात युवावस्था, जरा अर्थात वृद्धावस्था प्राप्त होती है और अंत में देहांतर प्राप्ति है, और अंत में इस देह का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, इस शरीर का नाश हो जाता है। इसीलिए धीरः तत्र न मुह्यति, जो धीरवान पुरुष होते हैं, जो धीरवान व्यक्ति होते हैं, वे कभी किसी भी इस तरह के दैहिक विषयों में मोह नहीं करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार इस देह में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार देहांतः प्राप्ति, देह के का अंत भी हो जाता है और देह के अंत के पश्चात पुनः देह की प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए जो धीरवान पुरुष होते हैं उस विषय में मोह नहीं करते हैं। कहने का मतलब जिस तरह इस शरीर में तमाम बदलाव होते हैं, अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। पहले कुमारावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, अंत में वृद्धावस्था आती है और सबसे अंत में उस देह का ही अंत हो जाता है। और देह का अंत होने के बाद पुनः उसे किसी न किसी नए देह की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए धीर व्यक्ति या धीरवान पुरुष इस विषय में मोह नहीं करते हैं। आशा करता हूँ कि ये 4 श्लोक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। जहाँ आपको कोई भी समस्या हो आप कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आज पढ़ाया गया गीतामृतम का यह 4 श्लोक आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ शुभम संस्कृतम, शुभरात्रि।